नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ के एक ऐसे केस की जिसने सबको हैरान कर दिया। एक कहानी जहां परिवार का दबाव एक भयानक अपराध की वजह बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खौफनाक मंजर से। सोचिए एक घर और उसके अंदर एक नीला ड्रम, और जब पुलिस उसे खोलती है तो उसमें से एक अमीर बिजनेसमैन की लाश निकलती है, और वो भी टुकड़ों में कटी हुई। ये सीन ही अपने आप में इस क्राइम की पूरी भयावहता को बयां कर देता है। और जब पता चलता है कि कातिल कौन है तो यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी बिजनेसमैन का अपना 19 साल का बेटा था। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक पिता का सपना, उसकी उम्मीदें, उसी की मौत की वजह बन गई? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, और इसकी शुरुआत होती है बेटे की पुलिस में लिखवाई एक रिपोर्ट से। तो कहानी यूं शुरू होती है कि अक्षत, जो कि मानवेंद्र सिंह का बेटा है, वो खुद पुलिस के पास जाता है एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। कहता है, मेरे पिताजी दिल्ली गए थे 20 फरवरी को, 21 को लौटना था लेकिन लौटे नहीं। उनके तीनों फोन भी बंद आ रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है ना? लेकिन पुलिस को कुछ खटकता है। वो देखते हैं कि अक्षत के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, वो एकदम शांत है, और उसके बयान बार बार बदल रहे थे। यहीं से पुलिस का शक उस पर गहराने लगा। और देखिए बेटे की ये पूरी कहानी कैसे एक झटके में बिखर गई। पुलिस ने जब पिता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकाली तो वो काकोरी में मिली। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ठीक उसी वक्त अक्षत के फोन की लोकेशन भी काकोरी ही थी। बस यहीं से सारा खेल खुल गया। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस परिवार में एक बहुत गहरा और पुराना झगड़ा चल रहा था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये लड़ाई किस बात की थी। तो बाप बेटे के बीच असली टकराव था क्या? ये था सपनों का टकराव। एक तरफ थे पिता जो चाहते थे कि उनका बेटा नीट की तैयारी करे, एक बड़ा डॉक्टर बने, एक प्रोफेशनल करियर बनाए। और दूसरी तरफ था बेटा जिसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो अपना रेस्टोरेंट और बार का बिजनेस शुरू करना चाहता था। और इसी बात को लेकर घर में हमेशा तनाव बना रहता था क्योंकि पिता इस बिजनेस के सख्त खिलाफ थे। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं थी। कुछ वक्त पहले अक्षत घर से भाग भी गया था। तब उसने 6 पन्नों का एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने साफ साफ लिखा था, मुझे एमबीबीएस नहीं पढ़ना, मुझे बिजनेस करना है। मतलब ये टकराव सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए करियर को लेकर चल रहे इस झगड़े को पिता के त्याग के साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। 9 साल! सोचिए जरा, अपनी पत्नी की मौत के बाद मानवेंद्र सिंह ने पूरे 9 साल अकेले अपने बच्चों को पाला। उन्होंने दोबारा शादी तक नहीं की, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई सौतेली माँ उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव न करे। ये दिखाता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते थे, कितना समर्पित थे। और जब हम ये देखते हैं तो जो आगे हुआ वो और भी ज्यादा दुखद लगता है। तो सवाल ये है कि 20 फरवरी की सुबह आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से चल रहा ये टकराव एक खूनी मोड़ पर आ गया। उस सुबह करीब 4:30 बजे पढ़ाई को लेकर फिर से बहस छिड़ गई। बात इतनी बढ़ी कि मानवेंद्र ने शायद बेटे को डराने के लिए अपनी लाइसेंसी राइफल निकाल ली। अक्षत ने उन्हें शांत होने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने राइफल नीचे रख दी। बस यही वो पल था। अक्षत ने तुरंत राइफल उठाई और अपने पिता के सीने में गोली मार दी। हत्या के बाद जो हुआ वो किसी घबराहट में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग थी, जुर्म को छिपाने की। देखिए, उसने एक एक करके सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। सबसे पहले तो अपनी छोटी बहन को धमकाया, जिसने गोली की आवाज सुनी थी कि अगर मुंह खोला तो वो उसे भी मार देगा। फिर उसने पिता की बॉडी को तीसरी मंजिल से नीचे एक खाली कमरे में लाकर उसके टुकड़े किए, सिर और हाथ पैर जैसी चीजें अलग अलग जगहों पर फेंक दी, और धड़ को घर के ही एक नीले ड्रम में छिपा दिया। और आखिर में एक झूठी कहानी गढ़कर पुलिस के पास पहुंच गया। और यहीं से ये कहानी वापस घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। 23 फरवरी को पुलिस को घर के अंदर उसी नीले ड्रम से मानवेंद्र सिंह का धड़ मिलता है। तो एक अमीर और बसे बसाए परिवार के इस तरह बिखर जाने की इस दुखद कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये एक चेतावनी है, प्रेशर की, उम्मीदों की और बातचीत की कमी की। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक बाप बेटे की सोच का टकराव इतना बड़ा हो गया कि उसने एक पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया।
पैसा और सब कुछ होते हुए भी ये परिवार इस तबाही को नहीं रोक सका। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि माता-पिता के मार्गदर्शन और उस जानलेवा दबाव के बीच वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ होती है, जिसे पार करने पर एक परिवार अंदर से ही टूटकर बिखर सकता है।